हम कबूल करेंगे, कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेशन कबूली करते हैं तो हमने अपने मुंह से बोलना है ये शब्दों को, ये अंगीकार किए जाने वाले शब्द रहते हैं। तो अगर आप हिंदी में बोलना चाहे हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलना चाहे इंग्लिश में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहो वैसे कर सकते हैं, लेकिन आपने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। माई पर्पस इन लाइफ is to establish God's righteousness in the earth and in the hearts of men around the world, and I'm blessed with all I require to carry this out. Therefore, I'm committed to advancing God's agenda, favoring His righteous course with my time and resources for His glory. Amen. मेरे जीवन का उद्देश्य यह है कि मैं परमेश्वर के धार्मिकता को पृथ्वी के ऊपर और जगत भर में मनुष्यों के हृदयों में स्थापित करता रहूं, और मैं सब कुछ में आशीषित हूँ। जो भी यह काम पूरा करने के लिए मेरी ज़रूरत के लिए चाहिए, वो सब कुछ में आशीषित हूँ। इसलिए मैं समर्पित हूँ परमेश्वर की योजनाएं, उसके धार्मिकता का क्रम, उसके कृपा के अधीन रहते हुए मेरे समय और चीज़ों के साथ मैं बढ़ाता हुआ जाता रहूं, उसके महिमा के लिए। आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं, 1 Chronicles 29 chapter 12 verse, 2 Corinthians 9 chapter 8 verse। ये वाला वचन हम एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्शन से पढ़ने के लिए दिया है। Psalms 35 chapter 27 verse, ये भी हमको एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्शन से पढ़ना है। हिंदी में ये मनन करने के वचन इस प्रकार से, पहले इतिहास की पुस्तक 29 अध्याय का 12 वचन, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय 8 वचन। जब ये वचन हम पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय 8 वचन, तो हम इंग्लिश में से विस्तारित बाइबल में से पढ़ने वाले हैं। और भजन संहिता 35 अध्याय का 27 वचन, ये भजन संहिता 35 का 27 वचन भी हम इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो विस्तारित बाइबल में से पढ़ेंगे। सारे वचन हिंदी में पढ़ते समय BSI बाइबल से पढ़ेंगे, और जो विस्तारित बाइबल के वचन है वो छोड़े तो बाकी जो वचन रहेंगे वो सब हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे इंग्लिश में। 1 Chronicles 29 chapter 12 verse हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। 1 Chronicles 29 chapter 12 verse। Both riches and honor come of thee, and thou reignest over all, and in thine hand is power and might, and in thine hand it is to make great and to give strength unto all। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। पहले राजाओं की पुस्तक पहले इतिहास की पुस्तक, उसका 29 अध्याय 12 वचन। पहले इतिहास की पुस्तक
पहला इतिहास 29 अध्याय 12 वचन, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय 8 वचन, भजन संहिता 35 अध्याय 27 वचन। तो हम पहले इतिहास की पुस्तक में से पढ़ रहे हैं 29 अध्याय का 12 वचन। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। और एक बार पढ़ेंगे पहला इतिहास 29 अध्याय 12 वचन। धन और महिमा तेरी ओर से मिलते हैं और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। सेकेंड कोरिन्थियंस 9 चैप्टर 8 वर्स एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। सेकेंड कोरिन्थियंस 9 चैप्टर 8 वर्स एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन, एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। And God is able to make all grace, every favor and earthly blessing come to you in abundance, so that you may also and under all circumstances and whatever the need be self-sufficient, possessing enough to require no aid or support, and furnished in abundance for every good work and charitable donation। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय 8 वचन। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय 8 वचन हम पढ़ेंगे। हिंदी बाइबल BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय का 8 वचन। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। Psalms 35 chapter 27 verse एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन में से पढ़ेंगे। Let those who favor my righteous cause and have pleasure in my uprightness shout for joy and be glad and say continually, Let the Lord be magnified, who takes pleasure in the prosperity of his servant। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। भजन संहिता 35 अध्याय का 27 वचन। भजन संहिता 35 अध्याय का 27 वचन। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहे, यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। और एक बार पढ़ेंगे, जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहे, यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। तेरे इस वचन के लिए धन्यवाद प्रभु।